अगर मैं एक्टर्स की बात करूँ तो आई वुड लव टू लाइक वर्क विद शाहरुख सर। लाइक ऑब्वियसली उनका मैं उस फिल्म में सिर्फ इसलिए काम नहीं करना चाहूँगा कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। आई वुड जस्ट वांट टू डू द फिल्म बिकॉज आई विल गेट टू स्पेंड टाइम विद हिम, शाहरुख सर के साथ। तो डेफिनेटली हिम एंड इफ गिवन अ चांस डेफिनेटली अमिताभ सर, बिकॉज आई हैव नेवर मेट हिम एंड आई हैव हर्ड वेरी गुड स्टोरीज अबाउट हिम। लाइक कैसे उनका ऑरा कितना सॉलिड है, लाइक अगेन these are the people that I admire, so I would love to work with him. कोई एक ऐसा फिल्म कैरेक्टर जो हाँ। आपको लगता है दैट विल बी योर ड्रीम रोल, वो कौन सा एक्टर का वो कौन सा रोल है जो आपको लगेगा कि मतलब मुझे एक बार लाइफ में ऐसा रोल तो जरूर करना है, व्हिच इज दैट वन थिंग? Dawn. फ्रॉम अमिताभ और एसआर के? Actually, that's a very good question. अपना you know what? I love the vintage vibe of the 70s. अपना जब आई थी Dawn. That Dawn as well, and obviously Shah Rukh sir वाला Dawn भी. And I really hope that by the time we make Dawn 5, I'll be in that film. I think directors में I would say Sanjay Gupta sir, Sanjay Leela Bhansali sir, like Karan sir, and Rakesh sir, like definitely he's a gem of a person. Lots and lots of directors. I can't even. I mean, Sanjay Gadvi sir is not. I mean, he's not here with us anymore. But जब उन्होंने धूम 2 बनाई थी, I was like यार मेरे को उनसे काम करना है यार. Such a what a film यार. And, so many people that I want to work with. I can't stop. And Vikramaditya Motwani sir, like Anurag Kashyap sir, Tigmanshu Dhulia all over again. फिर से I would love to work with him. So a lot of people, a lot of things. Yeah. Okay. List will never end. List Yeah. will never end. But Yeah. तो आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो संजय मिश्रा के साथ एक मूवी कर रहे हैं आप एज ए लीड, अगेन एक लीड मूवी कर रहे हैं, उसके बारे में अगर इफ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग? वो फिल्म बहुत जल्दी आने वाली है. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म है. इट्स कॉल्ड दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी एंड इट्स अ फिल्म बेस्ड इन बनारस एंड फुल कॉमेडी है, फुल ड्रामा है. आप देखोगे थिएटर में आप हंसोगे पूरे टाइम एंड होपफुली अभी वो हम प्लान कर रहे हैं जैन में इसको रिलीज करने का इन द नेक्स्ट 3 or 4 months. But yeah, we are all almost geared up, and Sanjay sir के साथ में shoot किया बनारस में, and that's his place. So he felt like a kid. He was showing us around हर जगह कि यहाँ पे लस्सी पिलाएंगे, यहाँ पे पान खिलाएंगे, यहाँ पे वो कराएंगे, ये पहलवान लस्सी पे जाओ, ब्लू लस्सी पे जाओ, इस घाट पे आके बैठो, ये करो. तो he was like the guide and tour for us, and in fact I was born in बनारस. तो बट मैंने कभी उस नज़रिए से बनारस नहीं घूमा जिस नज़रिए से उन्होंने घुमाया हमको. एंड बहुत ही प्यारी फिल्म शूट हुई है. ट्रस्ट मी, इट्स गोना लाइक पीपल आर गोना लव द फिल्म. मैं तो हर सेट पे कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ उस सेंस में, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं बताना चाहूँ तो आई थिंक आई वोंट बी एबल टू पिन पॉइंट, बट एज एन एक्टर यू ग्रो. आप परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, एक नया कैरेक्टर कर रहे हैं. इट्स अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर. इट्स अ रोम कॉम जो मैंने पहले नहीं किया है. तो उससे भी मतलब चीज़ें आप सीखते हैं एज एन एक्टर, संभलते हैं आप, मतलब चीज़ें आपको समझ में आती हैं. And I think like ऐसे specifically I can't like put my finger somewhere and I can say कि मतलब मैं ये चीज़ सीखी है, but I think it's a learning experience for anyone who's there on the set. And उससे better कोई चीज़ ही नहीं, उससे better कोई feeling ही नहीं है. एंड रिसेंटली मुझे एक बात पता चली है कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा की एक फिल्म थी जिसमें एक रोल कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो मूवी अब तक रिलीज नहीं हुई है या कुछ इशू की वजह से वो फिल्म अटक गई. सो क्या है मतलब, बिकॉज़ राकेश ओम प्रकाश मेहरा इज अ ग्रेट डायरेक्टर जिसने रंग दे बसंती बनाई है या भाग मिल्खा भाग जैसी मूवी बनाई है या मिर्जा जैसी फिल्म बनाई, उनके साथ काम करने का मौका मिला, बट क्या हुआ वो मैं किस्सा जानना चाहूँगा आपसे. So I'm glad यार आपको पता नहीं कहाँ से पता चला, लेकिन like मैंने कभी किसी को बताया नहीं regarding how like the whole thing is shaping up. But Rakesh Om Prakash Mehra sir के साथ में I met for this film called Karna. Okay. It's a film by Excel, and I'm playing the character of Abhimanyu in that film. I mean, right now the film is going through like maybe they are changing the script, they're changing the finances a little bit, and हमने काफ़ी training भी करी थी उसके लिए. I was doing MMA training sessions at Excel. I was doing horse riding sessions. उसके लिए आई वॉज डूइंग सम फाइटिंग सेशन. सब कुछ चल रहा था. अभी मतलब पूरा ट्रेनिंग अभी थोड़ा कुछ टाइम पहले थोड़ा सा उन्होंने हॉल्ट किया है बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस. बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा राकेश सर के बारे में, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेट हिम एंड ही इज़ नॉट अ वेरी सोशल पर्सन इन दैट सेंस के सोशल मीडिया पे भी नहीं है. आई थिंक उनका फ़ोन भी नहीं रखते अपने पास. ही टॉक्स ओनली वाया ईमेल्स और समथिंग. एंड तो आई मेट हिम एंड ही वाज सच अ काम guy. Like he's a very cool guy. I love the tattoos, and like sitting right in front of you. Like he looked like a college kid who has grown old now, but full young energy. And he was sitting right in front of me. I was talking to him in his office, and
उनकी एनर्जी इतनी काम थी कि मेरे को पूछना ही पड़ा उनसे कि सर आप डू यू मेडिटेट, लाइक आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं? तो उन्होंने मेरे को सिंपल सा एक जवाब दिया कि व्योम अभी मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ ना, ये मेरे लिए मेडिटेशन ही है, बिकॉज अभी मैं सिर्फ आप पे ध्यान दे रहा हूँ. आई डोंट लाइक डू द टिपिकल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन लाइक दिस, बट जो आप मेरे को बोल रहे हैं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपके ऊपर ही ध्यान है, दिस इज माई फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी यार. लाइक जो सबसे प्यार मिला है, लाइक ऑडियंस ने मेरे को टेक्स्ट किया है, कॉल किया है, सबने यही सब बोला है कि मतलब लाइक दिस वाज समथिंग वेरी फ्रेश एंड ऑनेस्टली जितना तुमने एफर्ट डाला था उसका जब तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है तो आई मीन इट जस्ट फील्स वेरी स्पेशल. I'm just at the top of the world right now. I'll be very honest, मैंने शुरू से कभी सोचा नहीं था कि I wanted to be an actor. It was just like I was enjoying the whole process of acting. मैं 6th स्टैंडर्ड में था जब मैंने नुक्कड़ नाटक स्टार्ट किया था, स्ट्रीट थिएटर. एंड उस पॉइंट से मैं जो अपना मैंने आई थिंक 3 या 4 साल अपने स्कूल में किया था नुक्कड़ नाटक. एंड बाय 10th आई ड्रॉप्ड इट बिकॉज 10th में अपना बोर्ड्स आते हैं, लाइक यू हैव टू गेट मोर इनटू एकेडमिक्स एंड ऑल. एंड जब मैं वापस कॉलेज में आया फर्स्ट ईयर से, आई स्टार्टेड डूइंग नुक्कड़ नाटक्स ऑल ओवर अगेन, द स्ट्रीट थिएटर. एंड उस पॉइंट पे मेरे को किसी ने दौरान बताया था कि अपना स्टेज जो करते हैं लोग अपने, वो ऑडिशंस देने जाते थे कैमरे के साथ, जो कैमरा ऑडिशंस वगैरह होता है. हम दिल्ली में थे तो दिल्ली में इतने ऑडिशंस होते भी नहीं थे कंपेयर टू व्हाट हैपेंस इन मुंबई. तो वहाँ से उन्होंने बोला कि यार व्योम तू भी चल, किसी दिन ट्राई तो कर यार तू, मतलब बिकॉज उस पॉइंट पे मेरे को 2-3 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला हुआ था स्ट्रीट थिएटर में. तो दे वर लाइक लेट्स आई मीन यू शुड गिव इट अ ट्राई, मतलब व्हाट्स द हार्म. तो आई वाज लाइक चलो ठीक है चलते हैं. संडे का दिन था, वी वेंट मालवीय नगर में, आई थिंक कहीं ऑडिशंस वगैरह चल रहे थे. वी वेंट एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. एंड सब लोग कैमरे के पीछे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस था एंड कैमरा रोल हुआ एंड हमने एक्टिंग करना शुरू किया. तो वो जो अटेंशन थी ना, आई वाज लाइक यार ये चीज़ मेरे को एक बार एक्सप्लोर करनी है. आई रियली वांट टू गेट इनटू दिस बिकॉज स्ट्रीट थिएटर इज कम्प्लीटली ऑपोजिट. 20-25 लोग खड़े हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. एंड लोगों को मतलब आपको अट्रैक्ट करना है, सबके साथ में हो आप. लाइक द स्टेज इज वेयर एवरीवन इज, सब स्टेज पे खड़े होकर आपकी बात सुन रहे हैं एक तरह से. बट कैमरा एक्टिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर दैट एंड लकीली आई गॉट लाइक अ पार्ट इन गिल्टी. इट्स अ सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स एंड उसमें आई स्टार्टेड डूइंग माई क्राउड वर्क. इफ़ यू वॉच दैट सीरीज आपको दिखेगा कि मैंने 1-2 जगह पे मैं क्राउड में दिखता हूँ आपको. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था एंड आई लव्ड द फीलिंग ऑफ लाइक बीइंग ऑन द सेट. इनफैक्ट आई रिमेंबर जब मैं घर पे गया था, आई वाज टेलिंग माई डैड पापा कसम से बता रहा हूँ, वो वहाँ पे ना एक टेप लगाने के लिए भी एक अलग से बंदा होता है, वो पता है सेट पे. पापा ने अच्छा, हाँ बाबा वो ऐसी चीज़ है, एक्सप्लोर करना है मेरे को यार, देखना है कैसे होता है. एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. एंड आज भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ. आई थिंक हमेशा करते रहूँगा एक्सप्लोर. आई वुड कॉल इट डेस्टिनी यार, बिकॉज इससे पहले मैंने गर्मी किया था जो तिग्मांशु धूलिया सर का था. And I was a student politics, and this is completely bang opposite, I would say. It's like a rom-com in a campus space. So बहुत ही random चीज़ें हुई थी. Like we started off with a song. I fell in love with the song which is the Gulfam in our album. And वो हमने जब मैंने पहली बार सुना था तो I really was after the film. I was like कि मेरे को ये film करनी है. And eventually the producers came to me. They said कि we saw you in Garmi. And we really liked your work and I think we have a role for you. So I was like, I mean, let's try it, yeah, let's go for it. And especially when आपको पहले बता दिया जाए कि Lalit Pandit sir is doing the music, so you don't want to back off because you know that is a man who made Shahrukh. सबकी लाइफ में मन्नू एक सबकी लाइफ में होगा यार, मतलब आई वुड से कि मतलब थोड़ा ही हो, भले ही 10% हो, लेकिन सब में मन्नू होता ही है. एंड आई थिंक एज अ कॉलेज किड जो मन्नू सोचता था मैं बिल्कुल वैसे ही सोचता था यार. मतलब क्लासेस अटेंड नहीं करनी, फुटबॉल खेलना है, एक्टिंग करनी है, नुक्कड़ नाटक करना है, ये करना है. तो आई वाज मच इनटू द को-करिकुलर एक्टिविटीज दैन इन द academics. Not satisfied in one single thing. Actually wanted to explore more. I was satisfied with my life but not satisfied with what I'm doing because engineering I feel is like a 4-year का जो 4 साल का जो पूरा कोर्स होता है, it's a sham यार. I think it's a drag. आप 32-40 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो 4 साल में जो आप कभी यूज़ नहीं करने वाले. तो I was not buying that concept. So I was like let's explore more. So इनके साथ screens share करना because they are known for their acting work. Character artists and known for their craft. So उनके साथ सेट पे कैसा माहौल रहता था, उनसे क्या चीज़ें सीखी आपने as a young actor, because किसी बड़े एक्टर से कुछ चीज़ें हमें सीखना बहुत कम मिलता है, बट ऐसे एक्टर्स जो जाने जाते एक्टिंग के लिए, उनसे क्या सीखा आपने स्क्रीन पे? यार इट वाज अ ब्लेसिंग टू वर्क विद ऑल ऑफ देम. पहली बात तो यार ये चीज़ कि मैं आज से 3 साल पहले जब मैंने एक्टिंग करना शुरू, मतलब एज इन मेरे को फर्स्ट बड़ा ब्रेक मिला था,
उस टाइम पे यार हम सब इन्हीं सबको देख देख के बड़े हुए हैं, मतलब चाहे वो संजय मिश्रा सर हों, चाहे वो कुमुद सर हों, चाहे वो अपने राजेश शर्मा सर हों, चाहे वो विनय पाठक सर हों, सबको मैं देख के ही बड़े हुए हैं. एंड टू एक्चुअली बी वर्किंग विद देम ऑन द सेट, उनकी 30-30 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस, जब वो आप उनके साथ काम करते हो, यू फील द जिटर्स, यू फील एक्साइटेड, यू फील हैप्पी एंड यू फील ब्लेस्ड. क्योंकि आपको पता है कि वो जो चार्म है उनका, दैट्स रबिंग ऑफ ऑफ यू, एंड वो स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प कर रहा है. एंड वो उनसे क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, विच इज़ कम्प्लीटली लाइक इट्स प्राइसलेस यार. मतलब बहुत ही नॉन वर्बल चीज़ें होंगी जो आप उनको देख के ऑब्जर्व करोगे, पता चलेगा कि अच्छा यार, मतलब वो ऐसे हम जो पर्सनली एक एक्सप्रेशन को हम बहुत ही ताम झाम के साथ पूरा करते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड लेके, क्या पता वो एक लुक में देख के चले जाए ना, यू लाइक कि ओ मैंने कभी क्यों नहीं सोचा पहले ऐसा. सो आई थिंक बहुत चीज़ें हैं यार, मतलब उनसे बात करी हैं, बहुत नॉन वर्बली हमने चीज़ें सीखी हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई भी थी. इनफैक्ट अगर मैं एक छोटा सा चीज़ बताऊँ आपको, तो कुमुद सर ने एक बार मेरे को, हम सैया सॉन्ग शूट कर रहे थे, रात का टाइम था, एंड मैंने सर से ऐसे पूछा, एंड दिस इज़ माई हैबिट, मैं जब भी कोई सीनियर से मिलता हूँ मैं पूछता हूँ सर, मतलब आप अभी भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप लाइक हाउ डू यू स्टिल like shine your craft, how do you still keep yourself in the zone, कि आप कैसे act करते हैं and all that, like how do you practice basically. तो he said कि व्योम, हम क्योंकि crowd था आसपास बहुत सारा, तो he said कि व्योम look at that guy for 3 seconds and look back at me. तो I looked at the guy and looked back at him, and he said कि व्योम, उसे देख के क्या लगा तुम्हें, क्या किस इमोशन में हो, किस फीलिंग में. So I said थोड़ा I think थका हुआ लग रहा है, भूख लग रही है, शायद से 3 बज रहे थे रात के उस टाइम पे. एंड मैंने बोला थोड़ा थका हुआ लग रहा है, और तो बोलते कि चलो ठीक है, उस बंदे को देखो, उसकी आंखों में देखो, एंड देन लुक बैक एट मी. मैंने वही किया, एंड देन आई सेड कि सर वो थोड़ा सा आई थिंक वो जो वहाँ पे खड़ा है वो ही इज़ मोर अटेंटिव एंड ही इज़ पेइंग अटेंशन टू जो उसको बताया जा रहा है. तो उन्होंने बोला कि जो एक्टिंग इतनी ही है, आपने किसी को 2 सेकंड के लिए देखा, आपने उसकी आंखें देखी, एंड इफ ही इज़ ट्रू इन हिज आइज़ ना, आपको कुछ मुंह से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ बोल के एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. आपने आंखों में अगर वो ट्रूथ रखी है, तो कोई आपको 2 सेकंड भी देख के आपको बता देगा आपके मन में क्या चल रहा है. सो आई थिंक दैट वाज अ मास्टर क्लास फॉर एनीवन हु इज लिसनिंग अभी राइट नाउ, बिकॉज कुमुद सर इज लाइक द गॉड ऑफ थिएटर यार. एंड उन्होंने जब चीज़ बोली तो आई वाज लाइक मेक सेंस, हिट होम. कुछ ऐसे रोल्स होते हैं व्हेन यू वांट योरसेल्फ टू बी सीन ऑन स्क्रीन, तो वो कौन से रोल्स होंगे, कौन से ऐसे जॉनर्स होंगे, बिकॉज़ दिस इज जस्ट योर स्टार्ट. सो आपने स्टार्ट में रॉम कॉम कर ली, कॉमेडी फिल्म आप करने वाले हैं, अभिमन्यु जैसी कैरेक्टर आप कर रहे हैं, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है. सो किस टाइप के रोल्स आपको पसंद है? आई मीन कुछ एक्टर्स होते हैं ना, दे आर मोर कंफर्टेबल इन स्पेसिफिक जॉनर्स, तो आपके भी कोई ऐसे चॉइसेस हैं? सी एज व्योम भी मैं एक आंसर दूंगा और एज एन एक्टर भी एक आंसर दूंगा. एज व्योम आई वुड से कि आई वुड लव टू प्ले कैरेक्टर्स विच आर सस्पेंस वाले, उसमें मिस्ट्रीज, मर्डर्स, एक्शन, ड्रामा, फुल ऑन एक्शन मेरे को फिल्म्स करनी है. एंड थिंग्स लाइक जहाँ पे ग्रैंड एंट्रीज होती हैं एक्टर्स की, लाइक जैसे साउथ में होता है उस टाइप की फिल्म है, जहाँ पे लाइक थिंग्स आर ओवर द टॉप, लाइक पुष्पा. दैट्स द काइंड ऑफ फिल्म आई वुड लव टू डू यार. मतलब जस्ट टू सी माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन डूइंग ऑल दोज थिंग्स, वो सब करना है. दैट्स एज अ लाइक एज व्योम, क्या पता बचपन में मैं ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ, क्या पता मैं अभी करना चाहता हूँ ऐसी चीज़ें, लेकिन एज एन एक्टर आई वुड लव टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज मेरे को खुद को सरप्राइज भी करना है यार. कि जैसे अगर मेरे को लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर रोल नहीं कर पाऊंगा, तो उसको करने में जो मज़ा आएगा ना, ट्रस्ट मी, वो जो शूटिंग के टाइम, वो मेरे को पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मैंने कैसे अपने आप को, लोगों से बात नहीं करी थी. आई वाज इन माई वैनिटी ऑल माई टाइम फॉर 60 days, किसी से बात ना करना, दैट वुड बी लाइक अ विपासना फॉर मी. तो अगर मैं कोई भी कैरेक्टर ऐसा जो मेरे को खुद लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, तो दैट इज समथिंग दैट एज एन एक्टर आई वुड लव टू डू दैट, एंड दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू पिक अप नेक्स्ट.